प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र हैं। चंद्र मन का कारक होने से आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण ये आपकी अधूरी इच्छाओं और भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म किसी कारणवश अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का मौका हस्त नक्षत्र देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है, यानी कि स्वयं अपने हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है। प्रारब्ध कर्म चाहे वो पहले जन्म के हों या इसी जन्म के अधूरे कार्य रह गए हों, उन्हें अपने आप से स्वयं से पूरे करने होंगे। इसमें आप दूसरों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के पुराने अधूरे रह गए कर्म हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं काम करना होगा। इस समय हस्त नक्षत्र के केतु आपकी पुरानी इच्छा को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। हस्त नक्षत्र काल पुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण जैसे दूसरा धन भाव, छठा ऋण भाव और 10वां कर्म भाव को सक्रिय करते हैं, यानी कि एक्टिव करते हैं। इन अर्ध त्रिकोण भावों में से जो भी पुराने कर्म हैं वो सब स्वयं से करने का मौका हस्त नक्षत्र आपको दे रहे हैं। इन भावों से धन संचय होगा, ऋण शत्रु रोग से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय अथवा अन्य कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, क्योंकि कुंडली में ये त्रिकोण भाव आपके एक्टिव रहेंगे। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं। केतु ग्रह क्या है, थोड़ा इसे जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ और बल है, लेकिन इनका सिर नहीं है। ये मोक्ष, प्रारब्ध और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह होते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। राशि कुंडली में यदि केतु बलवान हो तो जातक के अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्याग की भावना होती है। इस कारण ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में काफी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यदि कुंडली में केतु कमजोर हो तो जातक भ्रमित होता है और जातक को व्यसन, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि की लत लग जाती है। केतु ग्रह कोई भी कार्य आकस्मिक करते हैं। यदि केतु कुंडली में शुभ है तो अचानक से गुप्त धन का मिलना, अचानक नौकरी, विवाह, धार्मिक यात्रा आदि का योग बनता है। और अशुभ केतु हुए तो अचानक से धन हानि होना, नौकरी छूटना, विवाह का टूटना, चोट पटक लगना, ऑपरेशन होना, कुत्ते का काटना और अपनों से ही धोखा खाना, ये सब अशुभ योग बनते हैं। यदि केतु कुंडली में गुरु या शुक्र के भाव में अकेले बैठे हों या गुरु से युत हों या केतु पर गुरु की दृष्टि हो, तब ये शुभ माने जाते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ युति बनाते हैं उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में युति बनेगी उस भाव की चीजों में भी इसी तरह वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ हो या अशुभ। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर एक कमजोरी तैयार करते हैं, जैसे लग्न में स्वभाव को लेकर, धन भाव में धन को लेकर, पराक्रम भाव में भाई बहनों को लेकर, चौथे भाव में माता, भूमि, घर, वाहन को लेकर, पंचम भाव में शिक्षा, प्रेम प्रसंग या संतान को लेकर, छठे भाव में रोग, ऋण को लेकर, 7वें भाव में पति पत्नी को लेकर, 8वें भाव में गुप्त विद्या, गुप्त धन आदि को लेकर, 9वें भाव में भाग्य व पिता को लेकर, 10वें भाव में व्यवसाय अथवा नौकरी को लेकर, 11वें भाव में लाभ, आय को लेकर, 12वें भाव में व्यय अथवा मोक्ष को लेकर एक असफलता का भाव बनाकर दुख देते हैं। इसी दुख के कारण जातक को विरक्ति के भाव आते हैं। इस कारण से केतु को अलगाव का कारक माना जाता है। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी नहीं बनने देनी है। केतु ग्रह आपसे पिछले जन्म के जो कर्म किसी और के साथ रह गए थे उन्हें भी पूरा करवाते हैं। इस कारण भी जिस भाव पर केतु होते हैं उस भाव की चीजों में हम असफल हो जाते हैं। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं वो चीज आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, किसी से अपेक्षा न पालें, मन में ये भाव रखते हुए कर्म करें कि नेकी कर दरिया में डाल, तब जाके केतु का आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जिस भाव में होते हैं उस भाव की चीजों में अरुचि पैदा कर देते हैं।
केतु के नक्षत्र परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति। वर्तमान समय में गुरु का गोचर कुंडली के दूसरे धन भाव में है और केतु 30 अक्टूबर से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु से छठे भाव में केतु और केतु से 8वें भाव में गुरु होने से गुरु केतु का अशुभ षडाष्टक योग बना है। अभी तक ये 30 अप्रैल तक रहेगा। इसके बाद गुरु राशि परिवर्तन करके तीसरे पराक्रम भाव में आ जाएंगे। अब गुरु केतु का 9 पंचम का शुभ योग बनेगा। 18 मई 2025 तक ये योग बना रहेगा। अभी तक गुरु केतु का षडाष्टक योग होने के कारण सप्तम भाव के चीजों में परेशानी चल रही थी। कुंडली का 7वां भाव दाम्पत्य जीवन और व्यापार का माना जाता है। इस भाव में केतु के होने से पति पत्नी में मतभेद रहे होंगे। यदि किसी के विवाह की बात चली होगी तो उसमें भी बाधा आई होगी। व्यापार में भी मतभेद और धन की हानि हुई होगी। 30 अप्रैल के बाद गुरु के राशि परिवर्तन से केतु पर इसकी शुभ दृष्टि पड़ेगी, जिससे केतु आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह होगा। केतु की पंचम दृष्टि 11वें लाभ भाव पर पड़ेगी। अभी तक आय में थोड़ी कमी आई होगी, धन रुका होगा। अब अप्रैल के बाद आय के साधन बढ़ेंगे और रुका हुआ धन मिलेगा। 10वां भाव सरकारी नौकरी का होता है। बैंकिंग, शिक्षा क्षेत्र, मेडिकल, IT सेक्टर आदि से जुड़े जातकों के लिए भी ये समय लाभप्रद रहेगा। केतु की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा। केतु अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। इस बीच आपके हाथों से भी धार्मिक कार्य होंगे, साथ ही धार्मिक यात्राओं का भी योग बनेगा। केतु की 9वीं दृष्टि 30 अक्टूबर से तीसरे पराक्रम भाव में पड़ी है। गुरु केतु के षडाष्टक योग से अभी तक तीसरे भाव की चीजों में परेशानी चल रही है। तीसरा भाव भाई बहन, दूर संचार माध्यम, कला क्षेत्र, ग्लैमर, फोटोग्राफी, ऑनलाइन आदि का माना जाता है। जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें 30 अप्रैल से गुरु की राशि परिवर्तन करते ही शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अचानक से धन लाभ होगा और सभी कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए हस्त नक्षत्र का केतु 18 मई 2025 तक गुरु की कृपा से सभी शुभ फल प्रदान करते रहेंगे। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए श्री गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ें, कुत्तों को भोजन दें, अपाहिजों की सहायता करें। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।